नमस्कार, नया सवेरा कार्यक्रम में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। दर्शकों, आज का दिन बहुत ही शुभ है। आज महाअष्टमी है। आप सभी को महाअष्टमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपके जीवन में हमेशा ही मंगल हो। दर्शकों, हमारी सरकार भी हमारा मंगलमय चाहती है, इसलिए हमारी सरकार बहुत तरह की योजना चला रही है जिससे आम लोगों को लाभ मिल रहा है। और झारखंड में जो जिले हैं, 16 जिले जहां पे मुख्य धारा से भटके हुए लोगों की वजह से विकास की गति थम सी गई थी, वहां पे नया सवेरा का उदय हो चुका है। दर्शकों, जीवन में हमें रोटी, कपड़ा और मकान चाहिए, जिसके लिए हम काम करते हैं, रोजगार की तलाश करते हैं। और कभी कभी रोजगार की तलाश में हमें बाहर भी जाना होता है, लेकिन कुछ लोगों की मानसिकता है कि हम अपने घर में अपने हाथों ही एक अपना रोजगार करें और अपने घर में ही रहे, अपने आसपास में ही रहे, अपने आप को आर्थिक रूप से मजबूत करें, साथ ही साथ लोगों को भी मजबूत करें। और ये जज्बा है नियामपुर ग्राम की महिलाओं का, जो धनबाद जिले में आता है। वहाँ चल के हम देखेंगे कि ये महिलाएं कैसे मुर्गी पालन करके पलायन जो है वो तो रोक ही रही है, साथ ही साथ आर्थिक रूप से अपने आप को सशक्त कर रही हैं। तो चलिए रुक कीजिए हमारे साथ नियामपुर ग्राम, धनबाद जिला। आत्मनिर्भर और स्वावलंबी बनने के लिए महिलाएं मुर्गी पालन कर एक नया आयाम कर रही हैं। अब वे घर की चारदीवारियों में बंद रहकर नहीं रहना चाहती हैं। वे अब कदम से कदम मिलाकर आगे बढ़ना चाहती हैं। इसी उद्देश्य के साथ वह मुर्गी पालन कर रही हैं। जोहार, मैं संदीप। हम आप पहुँचे हैं धनबाद जिला के बलियापुर प्रखंड में, जहां पे जुलेखा बीबी नाम की एक ऐसी महिला है जो सरकार की योजना से जुड़कर मुर्गी पालन का कार्य कर रही हैं। आइए इनसे हम जानते हैं मुर्गी पालन के माध्यम से जीवन में कितना बदलाव हुआ है। हम कर रहे हैं 2 साल से। 2 साल से कर रही हैं। इससे पहले क्या करती थी? इससे पहले अपने से कुछ जुगाड़ किए, हम रूम बनाए, छोटा सा रूम बनाए, फिर बढ़ाएँ। उसका बाद हम GSLP से लिए 1 लाख रुपया लिए। उसका बाद कुछ बढ़ाए, फिर लिए 50,000, फिर अभी ले रहे हैं। ऐसे लेन देन करते करते हम बढ़ाएं। लिया जाता है जो हम लेंगे फिर चुकाएंगे। कोई कागजात जमा करना पड़ता है क्या लोन लेने के लिए? ब्याज समेत लेन देन करते हैं। नहीं, कुछ कागजात भी देना पड़ता है क्या? नहीं, कुछ नहीं। तो आप ट्रेनिंग लिए। कहाँ से लिए हैं? धनबाद से। धनबाद से लिए हैं। तो क्या बातें बताई गई ट्रेनिंग में? ट्रेनिंग में ऐसे जो कर रहे हैं वही सब बता रहा था। मुर्गी पालन कर बेहतर जीवन यापन करने का ऐसा ही उदाहरण धनबाद जिले के ग्राम नियामपुर में देखने को मिल रहा है। नियामपुर की महिलाएं अपने गांव में ग्रुप बनाकर मुर्गी पालन कर रही हैं। इन महिलाओं का कहना है कि शुरुआती समय में घर परिवार चलाने में काफी समस्याएं होती थी। धनबाद कोयला बहुल क्षेत्र है और बहुत ज्यादा मजदूरी कर भी पैसा पुरुषों को नहीं मिल पाता था। महिलाएं भी मजदूरी और दूसरों के घरों में काम करने को मजबूर थीं। उन्हें मजदूरी करने से जितना पैसा मिलता था, उन पैसों से घर परिवार चलाना और जरूरत के शौक पूरे कर लेना उनके लिए सपने जैसा था। सावधानी, जैसे बीमारी का, दूसरा पोल्ट्री से आदमी नहीं आएगा, दूसरा पोल्ट्री से मुर्गी नहीं आना चाहिए। और परहेज थोड़ा करना है। पानी का यूज हम लोग साधन ज़्यादा करते हैं, दवाई पानी वो सब हम लोग ज़्यादा यूज करते हैं, सफाई रखते हैं। तो कितना भी मुर्गी आपके पास है? 1000 रहता है तो 900 है अभी। थोड़ा थोड़ा हम सीखे। पहले हम 200 500 ऐसे लेके हम थोड़ा थोड़ा सीखे। अभी ज़्यादा इमें हो गया, हम लोग का लाभ थोड़ा बहुत ज़्यादा मिलते रहता था तो हम लोग ज़्यादा बढ़ाएँ। गरीबी, पूरा गरीबी था। हम लोग हाजिरी खट रहे थे, खा रहे थे। थोड़ा गरीबी हटा है अभी। गरीबी हट इसी में एक मुर्गी 200, 225, 20 हो जाता है। बाजार व्यवस्था क्या है? मतलब कि ग्राहक आपके पास यहाँ आते हैं कि आप? मेरा थोड़ा घर में थोड़ा दिक्कत ज़्यादा था भैया, मजबूर था, इसीलिए हम इसमें जुड़ गए। इन सबको देखते हुए रोजगार के लिए मुर्गी पालन सबसे बेहतर और अच्छा संसाधन नजर आया। JSPLS से जुड़कर मुर्गी पालन करने को महिलाएं बड़े पैमाने पर जुड़ रही हैं। वह मुर्गी पालन का प्रशिक्षण प्राप्त कर रही हैं और फिर मुर्गी पालन कर रही हैं। इन मुर्गियों की बाजार में काफी मांग है। मुर्गी के अंडों का डिमांड तो है ही, होटल के संचालक भी मुर्गी के अंडे और मांस के लिए इन्हीं महिलाओं से संपर्क करते हैं। दिक्कत था, ऐसे 7,000 8,000 तनख्वाह कमा रहा था। मेरा घर नहीं चल रहा था, परिवार है, हम लोग 5 आदमी, बच्चा है मेरा,
ऐसे लड़की बड़ा बड़ा हो गया है, तो उसमें थोड़ा हम दिमाग लगाए हैं कि हम ये काम करेंगे तो थोड़ा बढ़ेगा। आपके शौहर क्या करते हैं? ऐसे हाजिरी खटता है। करते हैं। इस कार्य में कितना मदद करते हैं आपका? इसमें दोनों मिल के बराबर करते दोनों मिल के करते हैं। हैं। और इसमें कुछ करना चाहते हैं, देखिए ज़मीन है, ज़मीन पड़ा हुआ है, उसमें खेती बाड़ी कीजिए, 2 पैसा होगा। हम लोग का तो खेती भी है, बाड़ी भी है, इसमें 2 पैसा हम कमा लेते हैं। नीचे भी जगह है, उधर भी कुछ कमा लेते हैं। खेती बाड़ी करती हैं? हाँ, तो क्या क्या खेती आम करती हैं? बागवानी भी लिए हैं, उसमें भी कुछ कमा लिए हैं। आम बागवानी में कितने पौधे आपके पास हैं? आम बागवानी में है, अभी है 40-50। 50 पौधा है। तो ये सरकार की ओर से आपको मिला है? हाँ, सरकार की। उनकी स्थिति दयनीय थी, मतलब जैसे चलता है घर, जैसे चलना चाहिए थोड़ा बहुत नॉर्मल रहता है, जो अभी नहीं है। अभी हम लोग SLPS के माध्यम से उसको CIF दिलवाएं, CCL दिलवाएं, RF मिला, PG से भी हम लोग जुड़वाए हैं, PG से भी लाभ दिए हैं। मुर्गी फार्म का रतन बिहार होटल में ट्रेनिंग कराएं 3 दिन का, गाय पालन का प्रशिक्षण दिए हैं RCT में, आम बागवानी का भी इनको लाभ दिलवाए हैं मनरेगा से 50 डिसमिल में। हाँ, अब स्थिति काफ़ी बदल चुकी है। दीदी अंगूठा छाप है, खाली साइन करना जानती है, लेकिन फिर भी ट्रेनिंग ली है। ट्रेनिंग में अच्छा खासा जवाब भी दी है, अच्छा खासा ट्रेनिंग भी ली और सबसे अच्छा सीखी भी है कि कैसे मुर्गी फार्म चलाया जाता है, कैसे पाला जाता है। SAG भी चला चाहिए, ये SAG का VO का अध्यक्ष भी है। होटल, पार्टी, शादी वगैरह में भी मुर्गी की डिमांड काफी बढ़ जाती है। इससे अच्छी कीमत भी मिल जाती है। कई प्रजातियों के मुर्गे और मुर्गियां अब बाजार में देखने को मिल रही हैं। चाहे ब्रायलर मुर्गी हो, देसी मुर्गी हो या फिर कड़कनाथ मुर्गे की बात, इन सभी का अपना अपना बाजार और डिमांड है। मुर्गी पालन के लिए कई NGO भी हैं जो आर्थिक रूप से इन महिलाओं को मदद करती हैं। पोल्ट्री फार्म बनाने की बात हो, मुर्गे मुर्गियों की देखरेख की बात हो, उसके लिए दाने उपलब्ध कराने की बात हो या फिर मुर्गियों के लिए बाजार की बात हो, सभी जगहों पर NGO की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। इन लोगों के माध्यम से ही महिलाएं आगे बढ़ चढ़कर मुर्गी पालन में हिस्सा ले रही हैं और आत्मनिर्भर भी बन रही हैं। अलग पहचान तो सबसे पहले है उसका नाम। सब पहले सब उसका शौहर का, पति का, हस्बैंड के नाम से एक औरत को जाना जाता है। लेकिन जब SAG में आती है तो उसको हस्बैंड का नाम नहीं पूछा जाता है, वो दीदी अपना नाम से परिचय देती है। कहीं भी जाती है तो उसको उसका नहीं पूछता है कि वो उसका बीवी जा रही है कि उसकी बहन जा रही है, इसका नाम का उसका नहीं ज़रूरत है, उसका अपना नाम का ज़रूरत पड़ता है। वो दीदी वहाँ से बोले कौन है ना, उस गांव की वो दीदी है, ये नहीं कहता है कि उसकी बहन है कि उसकी वाइफ है। तो ये सबसे बड़ा बदलाव है हम लोग का SAG में जुड़ने से। हर दीदी के नाम पे अपना नाम सबसे पहले आता है। वो तो जानता है कि उस घर का महिला उसकी वाइफ है, ये तो हर कोई जानता है। जब वहाँ पर आई है उस गांव में तो सबको जानता है कि उस घर का है, लेकिन उसको तो कोई नहीं जानता है। तो ये सबसे बड़ा बदलाव है हर दीदी का, हर SAG का मेंबर का। जैसलमेर को हम धन्यवाद देना चाहते हैं। और एक तरह से जैसे जैसलमेर मायका होता है ना, सुख दुख में जैसे कुछ होता है तो सब मायके को ही याद करता है, तो जैसलमेर हर सुख दुख में अपना मायके यानी दीदी लोग जैसलमेर से याद करती। कल दिन अगर किसी चीज़ को ज़रूरत भी हो, खेती के लिए मान लीजिए खेती करना है, उसके पास पैसा नहीं है, मुर्गी पालन करना है, उसका घर दयनीय है, तो हम लोग उसको SAG के माध्यम से पैसा दिलवाते। सबसे पहले तो हम लोग SAG में मांग करते हैं VO से, फिर VO मांग करता है CLF को, फिर CLF देता है VO को, फिर VO देता है SAG को, तब आता है दीदी का अकाउंट में। मैंने कैश भी नहीं, डायरेक्ट हम लोग चेक से दीदी के नाम पे 3 जगह का प्रोसेस होता है, तब दीदी लोग को हम लोग पैसा देते हैं। और 1 महीना में उसका जो आता है वो अपना ब्याज सूद दे के, उसमें तो किसी को मांगने का, हाथ फैलाने का जरूरत नहीं है क्योंकि मेरा बच्चा का स्कूल कैसे चलेगा, घर कैसे चलेगा। तो इस तरह दीदी लोग का हम लोग SAG के माध्यम से फ़ायदा दिलाते हैं। जैसे 10% अभी कुछ हद तक नीचे है, लेकिन उसको भी हम लोग चाहते हैं कि पूरा 100% हो जाए। क्योंकि देखिए कोई भी चीज़ करने के लिए थोड़ा धीरे धीरे ही ना आगे बढ़ता है। एक ही बार बोलेंगे कि 100% हो जाए तो होना पॉसिबल नहीं है। धीरे धीरे सब समझ रही है, तो जो जुड़ी नहीं है वो भी अभी अब जुड़ना चाहती है और आगे बढ़ना चाहती है। हाँ, कभी कभी समस्याएं भी आती है। बर्ड फ्लू जैसी बीमारियां थोड़ी समस्याएं जरूर पैदा करती हैं, लेकिन यह समस्याएं अस्थायी नहीं होती। बेहतर रखरखाव, साफ सफाई पर ध्यान देने से बर्ड फ्लू जैसी बीमारियों से भी मुर्गियों को बचाया जा सकता है। इस तरह से कई बार बर्ड फ्लू का भी सामना किया गया है, लेकिन समय रहते सब कुछ ठीक ठाक हो गया और मुर्गियों का कारोबार भी अच्छा खासा चलने लगा। जी, हमारा भारत सरकार का जो उद्देश्य है कि कोई भी राष्ट्र विकसित राष्ट्र तभी हो सकता है
जब उसमें महिलाओं की भागीदारी 50%, 60% से ऊपर हो। जब तक महिलाएं जीडीपी में योगदान नहीं देगी वो राष्ट्र विकसित नहीं हो सकता। तो हमारा उद्देश्य यही है कि गांव के अंतिम व्यक्ति तक मुस्कान कैसे आए। हम सिर्फ उनका आर्थिक स्थिति नहीं देखते, हम उनका आर्थिक, सामाजिक परिवेश, राजनीतिक परिवेश कैसे बदले, इस चीज़ों पर काम करते हैं। हमारा जो एसएचजी का जो गाइडलाइन है उसमें इनका प्रार्थना ही शुरू होता है कि इस सारे जग में स्वर्ग का स्थापना करे, प्रकाश हो। इस गीत का गाने का अर्थ ही हो जाता है कि हर चेहरे पर मुस्कान हो। अब जगह जगह मुर्गी फार्म भी देखने को मिल रहा है। पहले बंगाल और उसके आसपास के क्षेत्र से मुर्गी के चूजे और मुर्गियों के लिए दाने मंगाए जाते थे, लेकिन अब धनबाद और इसके आसपास के क्षेत्र में भी मुर्गी फार्म खोले गए हैं, जहां पर मुर्गी के चूजे से लेकर उसके लिए दाने तक उपलब्ध हैं। इसके लिए अब दूर दराज जाने की कोई आवश्यकता नहीं पड़ती। मुर्गियों की डिमांड भी काफी बढ़ गई है, इसलिए मुर्गा पालन करना ही लोग बेहतर समझ रहे हैं, क्योंकि कम खर्चे में अधिक मुनाफा, इससे बेहतर दूसरे किसी काम में नजर नहीं आ रहा है। इससे बड़े पैमाने पर होने वाला पलायन भी रुका है। जहाँ तक बात है ये पोल्ट्री फार्म का, तो हम लोग एज ए JSLPS सबसे पहले आइडेंटिफाई करते हैं कि दीदी का रुचि किस में है। वो जिस चीज़ में रुचि रखती है उसी चीज़ पर ट्रेनिंग RCT के द्वारा करवाते हैं, और ट्रेनिंग करवाने के बाद फिर उनको बैंक लिंकेज से जोड़ देते हैं। प्लस इनको कम्युनिटी इन्वेस्टमेंट फंड जो कि CLF से प्रोवाइड करवाया जाता है वो इनको प्रोवाइड करवाते हैं। फिर इनको टेक्निकल सपोर्ट दिलाते हैं, फिर इनको मार्केट लिंकेज करवाते हैं। तो जहाँ तक जुलेखा दीदी की बात है, ये काफ़ी एग्रेसिव है, काफ़ी इंटरेस्टेड है और काफ़ी प्रोग्रेसिव बोल सकते हैं कि नॉन फार्म सेक्टर में वो काम करना चाहती है। उनका परिवार भी इनमें साथ देता है। और जहाँ तक इस गांव का बात है, तो यहाँ पर सभी कोई चाहते हैं कि हम लोग आगे बढ़े, गांव का विकास हो, पंचायत का विकास हो। किसी भी परिवार तभी खुश रह सकता है जब उसमें आर्थिक और सामाजिक परिवर्तन हो। अगर हम उनके आर्थिक पक्ष को देखेंगे तो धीरे धीरे वो डेवलप की ओर आ रहा है। एक समय था कि ये घर से बाहर नहीं निकलती थी, आज ये अपना परिचय भी देती है, बैंक भी जाती है, लोन भी लेती है, लोन चुकता भी करती है। और बड़े खुशी की बात ये भी है कि हमारा कोई भी लोन अभी NPA में नहीं है। तो इस तरीके से सबसे बड़ी बात है, एक हाथ से ये लोग लेती भी है और एक हाथ से ये लोग देती भी है। तो ये एक गुड साइन है दीदी का आर्थिक उन्नयन का। तो दर्शकों, आपने देखा कि नियामपुर ग्राम की महिलाएं कैसे ये कहावत को चरितार्थ कर रही हैं कि जहां चाह वहां राह। उनकी चाह थी कि अपने गांव में ही रह के कुछ रोजगार करें, और उन्होंने रास्ता अपनाया मुर्गी पालन का, और आर्थिक रूप से अपने आप को सशक्त कर रही हैं और लोगों को उदाहरण दे रही हैं कि कुछ भी काम मुश्किल नहीं, और लोगों को सुविधाएं भी मिल रही है। दर्शकों, जब हम सुविधाएं की बात करते हैं तो आज आपको हम एक ऐसी सुविधा के बारे में बताएंगे जो JSLPS दे रही है। ये JSLPS किस तरह की सुविधाएं दे रही हैं, लोगों को क्या लाभ मिल रहा है, ये सुविधाएं किन लोगों को मिल रही है, इन तमाम बातों की जानकारी देने के लिए आइए रुक करते हैं धनबाद जिला और देखते हैं इस पे एक खास रिपोर्ट। दर्शकों नमस्कार, नया सवेरा कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। आज हम धनबाद जिला के JSLPS के जिला कार्यक्रम प्रबंधक श्री शैलेश रंजन जी से बातचीत करेंगे और जानेंगे कि नारी सशक्तिकरण के क्षेत्र में JSLPS किस प्रकार से कार्य कर रहा है और उनकी आजीविका के लिए किस प्रकार से बढ़ावा दे रहा है। आइए बातचीत करते हैं। आपका हमारे कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले तो हम आपसे जानना चाहेंगे कि नारी सशक्तिकरण की जब बात होती है तो JSLPS किस प्रकार से उसमें अग्रसर है। JSLPS धनबाद में हम लोगों ने अभी तक 11,300 के लगभग में स्वयं सहायता समूह बनाया है, और उसमें हम लोगों ने करीब 1,36,000 महिलाओं को जोड़ा है। इन महिलाओं को जो है हम लोग विभिन्न तरह के प्रशिक्षण दे करके इनको सशक्त करते हैं, और बहुत से महिलाओं को प्रशिक्षण देने के बाद हम लोग कैडर के रूप में भी उनको चयन करते हैं जो कि कम्युनिटी के लिए काम करती हैं, और उनको हम लोग कुछ मानदेय वगैरह परियोजना से भी मिलता है, कुछ उनको रिसोर्स फीस जो है वो उनके कम्युनिटी इंस्टीट्यूशंस जो SHGs BO CLF के माध्यम से भी मिलता है। तो अभी अगर हम बात करें तो हमारे यहाँ करीब 8 से 10 हज़ार महिलाएँ ऐसी हैं जो नॉन फॉर्म एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व हैं और उससे वो अपनी आजीविका को बढ़ा रही हैं।
इसमें कुछ महिलाएं जो हैं वो कुछ ग्रॉसरी की दुकान खोली हुई हैं, कुछ महिलाएं जो हैं वो टेलरिंग की दुकान खोली हुई हैं, कुछ महिलाएं जो हैं वो कपड़ा वगैरह का व्यवसाय कर रही हैं। अभी हाल ही में हम लोगों ने रूअर्बन मिशन के सहयोग से कुछ महिलाओं को जो है बेकरी यूनिट दिया है। कुछ महिलाएं ऐसी हैं जो आज के दिन में फ्लायर्स बना रही हैं, कुछ महिलाएं ऐसी हैं जो आपको मसाला का काम कर रही हैं, कुछ महिलाएं बड़ी पापड़ अचार बनाने की काम कर रही हैं। तो इस तरह से करीब 8 से 10 हज़ार महिलाएं हैं जो नॉन फार्म के एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व हैं। और उसके बाद अगर हम लोग बात करें तो फार्म में हम लोग हाई वैल्यू एग्रीकल्चर भी महिलाओं के साथ में कर रहे हैं। तो उसमें करीब हमारी 50,000 दीदियाँ हैं जो कि डायरेक्टली फार्म लाइवलीहुड्स में इन्वॉल्व हैं। बकरी पालन कर रही हैं, मुर्गी पालन कर रही हैं, सुकर पालन कर रही हैं, गाय पालन कर रही हैं। इनसे ये अपनी आजीविका को बढ़ा रही हैं। तो हम लोग अगर इसको देखें महिला सशक्तिकरण के रूप में, तो जो पहले महिलाएं 1-1 रुपया के लिए अपने पति पर या अपने घर वालों पर निर्भर थीं, आज के दिन में वो अपना इनकम, अपना आय खुद से जनरेट कर रही हैं और अपने परिवार को भी सहयोग कर रही हैं। पहले जो है वो हर एक चीज़ के लिए अपने परिवारों पर आश्रित रहती थी, लेकिन आज के दिन में ये कमा करके अपने परिवार को दे रही है, अपने परिवार को आगे बढ़ा रही है। मेरा समूह का नाम आदर्श आजीविका सखी मंडल है। उसमें मैं बीके के रूप में काम करती थी। अब मैं फ्लायर्स यूनिट का काम आगे बढ़ाने की कोशिश में है। हम इसमें अपना रोजगार को बढ़ावा देने की कोशिश करते हैं। हम 2018 से समूह में जुड़े हुए हैं। मेरा घर का एक ही कमाई था जो मेरे हस्बैंड करते थे। अब मैं इस JSLPS में जुड़ के कुछ कमाने की कोशिश कर रही हूँ। जो हमारी JSLPS के तरफ से हमें ये मशीन दिया गया है। प्रशिक्षण हमारे जो इंडस्ट्रीज के लोगों ने आके दिए हैं, बताए हैं। पहले रोलर स्टार्ट करना है, रोलर में मिक्सिंग करना है, पहले फ्लाई डस्ट 4 धमा डालना है, क्रेशर डस्ट 4 धमा डालना है, 1 धमा सीमेंट, 1 बाल्टी पानी दे के हम उसको पहले मिला लेंगे अच्छी तरह से। फिर उसके बाद हम बेल्ट को स्टार्ट करके बेल्ट के माध्यम से यहाँ मशीन में भर लेंगे। उसके बाद हम मशीन में ईंटा निकालेंगे। एक दिन में हम अभी तक तो 1,000 निकाले हैं। हम ईटा को सरकार की जो भी राज्य सरकार की जो भी योजनाएं आएंगी, जैसे इंदिरा आवास, नाली वगैरह बनने के, उसमें हम सप्लाई देंगे। बदलाव ये आएगा कि हमारे खान पान में कुछ बदलाव आएगा, रहन सहन में बदलाव आएगा। आगे हमारे गरीबी स्थिति थी, अब थोड़ा बदलाव आएगा। फीलिंग होता है कि हम अपने बल पे कुछ पैसा कमा पा रहे हैं। हम समूह में जुड़े 2017 में। उससे पहले मैं हाउस वाइफ हूँ। हस्बैंड खाली कमाते थे, वो भी हाजिरी काम करते थे। बताए मतलब 4 दामा फ्लाइस देना है और क्रेशर डस्ट 4 दामा देना है और 1 दामा सीमेंट। ये रूअर्बन मिशन कार्यक्रम है, उसके तहत ये फ्लाईएस यूनिट का अधिष्ठापन किया गया है। ये यूनिट की कुल लागत 35 लाख रुपए के लगभग की है और इसमें 10% जो है वो करीब 2 लाख रुपया जो है ये महिलाओं को भी कंट्रीब्यूट करना है इसको चलाने के लिए। असल में ये कार्यक्रम ऐसे क्षेत्रों को लिया गया है जो शहर से थोड़ा नज़दीक है लेकिन ग्रामीण क्षेत्र है, और इसको शहर के रूप में विकसित करने के लिए इस कार्यक्रम को भारत सरकार ने चलाया था। और इसके तहत हमारे बलियापुर प्रखंड के पिलानी क्लस्टर को लिया गया है और इस क्लस्टर में 7 पंचायतें हैं और 28 गांव हैं जो कि रूअर्बन क्लस्टर के अंतर्गत में आती हैं। तो इस क्लस्टर में कुछ CGF के फंड थे, क्रिटिकल गैप फंड थे, कुछ कन्वर्जेंस के भी फंड थे। तो ये क्रिटिकल गैप फंड से इस यूनिट का अधिष्ठापन किया गया है और ये यूनिट जो है ये 35 लाख कुछ रुपए की यूनिट है और इसमें 2 लाख जो है ये सदस्यों के द्वारा जो समूह के दीदियाँ आइडेंटिफाई हुई हैं इनके द्वारा भी लगाना है। और इस यूनिट को लगाने का उद्देश्य ये है कि महिलाओं का आर्थिक विकास हो सके। इसके लिए हम लोगों ने बैकवर्ड फॉरवर्ड दोनों लिंकेजेस करवाया है। इनको फ्लाई ऐश का जो डस्ट है वो MPL से आ रहा है और हम लोगों ने MPL से बात करके इनको ये फ्लाई ऐश का डस्ट जो है वो फ्री ऑफ कॉस्ट में दिलवाया है। इसके लिए इनको कोई भुगतान नहीं करना पड़ता है, वो आकर के यहाँ पर फ्लाई ऐश गिरा देते हैं। और जब ये लोग ईंटा बनाने लगेंगे, अभी तो ये यूनिट हम लोग 1 सप्ताह पहले ही शुरू किए हैं और ये ईंटा सूखने में करीब 20 दिन का समय लगता है। तो 20 दिन के बाद से हमारा जो है डिलीवरी स्टार्ट होगा।
तो उसके लिए हम लोगों ने सबसे पहले ये कोशिश की है कि जितने भी हमारे प्रधानमंत्री आवास ग्रामीण में जितने भी घर बन रहे हैं, 15 फाइनेंस में जो भी काम हो रहा है, या हमारा जो बिल्डिंग डिवीज़न के अंतर्गत जो भी कंस्ट्रक्शंस के काम हो रहे हैं, तो उनको हम लोग प्राथमिकता के तौर पर पहले ईंटा यहाँ से सप्लाई करेंगे। उसके बाद जो है अगर कोई लोकल पार्टी भी आकर के अगर लेना चाहे तो उनको भी हम लोग दे सकते हैं। लेकिन मुख्यतः अभी हमारा उद्देश्य है कि गवर्नमेंट में जो भी ईंटें की सप्लाई हो रही है वो इसी यूनिट से हम धनबाद में इसकी पूर्ति करेंगे। इनकी हम लोगों ने पहले भी 7 दिन की ट्रेनिंग करवाई हुई है। दूसरे फ्लाई ऐश यूनिट जो हमारे ज़िले में और चल रहे थे, वहाँ पर हम लोगों ने इनको भेज करके इनका ट्रेनिंग करवाया है। उसके बाद जिस एजेंसी ने ये मशीन्स को इंस्टॉल किया है, ये भी अभी 1 सप्ताह तक इनको हैंड होल्डिंग सपोर्ट देंगे। इनके साथ में आकर के इनको सिखाएंगे कि मशीन में कहाँ पर क्या छोटा मोटा प्रॉब्लम हो सकता है, उसको कैसे हम लोग बना सकते हैं। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कि मशीन है, वाइब्रेशन करती है, चलती है, तो कुछ नट बोल्ट ढीले होते हैं, तो वो टूल किट इनको उपलब्ध कराया गया है जो जिससे कि वो उसको टाइट करेंगे, ठीक करेंगे। तो इसका प्रशिक्षण भी इनको दिया जा रहा है। ये टोटल हम लोग असेंबल किए हैं, मशीन को असेंबल किए हैं, टोटल कंस्ट्रक्शन का काम किए हैं, और ये लोग को ट्रेनिंग दिए किस टाइप से मशीन को हैंडल करना है। कंपनी से आदमी आई थी, कैसे मैन्युफैक्चरिंग करना है, कैसे सेफ्टी बरतना है, कैसे मशीन को रेगुलर मेंटेन करना है, मेंटेनेंस करना है, ताकि कोई तरह का दुर्घटना ना हो। ये मशीन को तो पहले पर डे मेंटेन करना है, जो रेगुलर मेंटेनेंस है, क्योंकि मशीन चलेगी तो मेंटेन होगी। उसके लिए टोटल टूल्स दिया गया है जो ऑपरेट कर रहे हैं, और ऑपरेट कर रहे हैं। रेगुलर मेंटेनेंस करना है, नट बोल्ट वगैरह ढीला होगा वो टाइट करना है, थोड़ा ग्रीसिंग और मोबिल का काम है ताकि दुर्घटना ना हो। तो दर्शकों, आज हमने देखा धनबाद जिले की कहानी। हमने देखा कि कैसे नियामपुर ग्राम की महिलाएं आर्थिक रूप से सशक्त हो रही हैं और पलायन रुक चुका है। साथ ही साथ हमने देखा JSLPS के द्वारा दी जाने वाली सुविधाओं को, जिससे लोगों का विकास हो रहा है। दर्शकों, आज के अंक में फिलहाल इतना ही। चलते चलते आप सभी को पुनः महाअष्टमी की शुभकामनाएं। आपके जीवन में हमेशा मंगलमय हो, आपका जीवन सुखमय हो। अगले अंक में फिर होगी अपनी मुलाकात कार्यक्रम नया सवेरा के साथ। तब तक के लिए हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। जोहार।